देखते हैं एक्सरसाइज 4.4। इसमें हमें क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्या करना है, हमें रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि उसके जो रूट्स है वो रियल रूट्स है या नहीं। तो तीन बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, अगर इसकी जो वैल्यू है अगर वो 0 से ग्रेटर है तो जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इनके दो रूट्स निकलेंगे और वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे और रियल रूट्स होंगे। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है तो उसके हम क्या निकलेंगे, टू इक्वल रूट्स निकलेंगे। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो अगर 0 से छोटी है यानी कि माइनस में है तो उस कंडीशन में क्या हमारे कोई भी रूट्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। तो हमें क्या करना है, ये तीन पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में, तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं कि इनके जो रूट्स है वो रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे, अगर है तो कौन से अभी हमें क्या है फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या है 0। तो अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है 5। तो हम सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसमें, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d की वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो अब बी स्क्वेयर, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3, तो हम क्या कर देंगे -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये क्या है -4 2 जा 8 8 5 जा 40। तो ये जो d की वैल्यू आई हमारी क्या है -31। अब देखो तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या है माइनस में आई है, तो यानी कि ये क्या है इससे छोटी है, लेस है, किससे 0 से। तो इस कंडीशन में हमारा क्या था, कोई भी रूट्स नहीं निकलेंगे, यानी कि इस इक्वेशन क्या है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इसके कोई भी रूट्स नहीं निकलेंगे क्योंकि जो d की वैल्यू आई वो क्या हमारी 0 से छोटी है। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है -4√3 और c की वैल्यू क्या है 4। तो हमारा d का फार्मूला क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है यहाँ पर -4√3 और इसका क्या करना है स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 4। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 -4 3 जा 12 12 4 जा 48। तो ये 48 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -48 इक्वल टू में क्या आएगा ये 0। तो यहाँ पर देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी क्या आएगी 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल है तो इसके क्या है दो इक्वल रूट्स निकलेंगे, तो वे रूट्स हमें क्या है अब इसके फाइंड करने हैं। तो
हमारा फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, और अपोन में क्या है 2a। तो माइनस बी, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -4√3, और प्लस माइनस, और डी की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 0, और अपोन में क्या है 2a। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। तो x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4√3, और 0 को तो क्या हो जाएगा रूट से 0, और अपोन में क्या है 3 2 जा 6। तो इसको कट करेंगे 2 3 जा 6 और 2 4 जा 2 2 जा 4। तो ये ऊपर क्या बचेगा 2√3 अपॉन 3। तो इसके दो इक्वल रूट्स आएंगे, सेम रूट आएंगे इसके, क्योंकि ये b² - 4ac वाले यहाँ पर क्या ही है 0 के इक्वल है। तो इसके दो इक्वल रूट्स निकलेंगे। अब देखते हैं इसका पार्ट थर्ड पार्ट में क्या है 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2, और b की वैल्यू क्या है -6, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। तो d का फार्मूला लगाएंगे हम b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर कर देंगे, -4 × a की वैल्यू क्या है 2, और c की वैल्यू क्या है 3। तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो d की वैल्यू जो आएगी हमारी क्या आएगी 12। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आई है, तो d की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 12। तो b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो उस कंडीशन में हमारे क्या है 2 रियल रूट से निकलेंगे, वो भी डिफरेंट। तो x इक्वल टू -b प्लस -√d अपॉन 2a। तो x इक्वल टू -b, और b की वैल्यू यहाँ हमारी क्या है यहाँ पर -6। तो ये माइनस का b -6 प्लस -√d, डी की वैल्यू क्या है 12, और अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 प्लस -√12 अपॉन 4। अब अगर √12 के हम प्राइम फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 2 6 = 12, 2 3 = 6, यानी कि ये 2 और यहाँ पर क्या बचा 3, ये रूट के अंदर आएगा। तो x इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस -2√3 अपॉन 4। तो अब ये 4 इसके डिवाइड में भी और इसके डिवाइड में भी है, तो इससे ये कट करेंगे 2 2 = 4, 2 3 = 6, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे रूट्स क्या आएंगे यहाँ पर क्या है 3 प्लस -√3 अपॉन 2। तो इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। तो ये जाएगा हमारा 3 प्लस √3/2 और 3 -√3/2। तो ये इसके अलग अलग दो रूट्स फाइंड हो गए।